हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जिसान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम भूगोल को पढ़ रहे थे। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 कराएंगे, भारत का भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, चैप्टर 1 मैंने भारत का आकार और स्थिति आपको करा दिया था। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। तो कितने भौतिक स्वरूप है बच्चों? 6 भौतिक स्वरूप है। उन 6 के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो को बच्चों पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में हम बनाएंगे, जिसमें 3 भौतिक स्वरूप पार्ट 1 में और 3 पार्ट 2 में करेंगे। उससे पहले बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट से बच्चों कि ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं। तो माना बच्चों कि अब धीरे धीरे क्या हो रही है, ठंड बढ़ रही है, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई को स्किप नहीं करना है। हमें ठंड से लड़ना होगा बच्चों, और साथ ही साथ में सुबह अपने बिस्तर को छोड़ना होगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का मोटिवेशनल कोट्स आपको समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना चैप्टर, जिसमें हम बच्चों भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों आपको कि भारत के भौतिक स्वरूप कितने हैं? 6। अगर मैं आपको यहाँ पे इंडिया का मैप बनाकर दिखाऊं बच्चों, तो भारत के भौतिक स्वरूप कितने हैं? 6। सबसे पहला आता है बच्चों उत्तर का पर्वतीय भाग। तो ये पहला भौतिक स्वरूप है बच्चों, उत्तर का पर्वतीय भाग। उसके बाद दूसरा आएगा बच्चों ये उत्तर भारत का मैदान, यहाँ पे दूसरा उत्तर भारत का मैदान हो जाएगा। और तीसरा आएगा बच्चों ये पश्चिमी मरुस्थल, ये तीसरा है हमारा पश्चिमी मरुस्थल। चौथा बच्चों प्रायद्वीपीय पठार, ये बीच में, ये चौथा भौतिक स्वरूप हो गया, प्रायद्वीपीय पठार है। पांचवा ये है बच्चों लास्ट में जो तटीय मैदान है दोनों तरफ। और छठा बच्चों हमारे क्या आ जाते हैं, द्वीप समूह। तो यहाँ पे ये है द्वीप समूह है ना, ये छठा भौतिक स्वरूप है। तो जैसा कि आपने देखा बच्चों कि उत्तर का पर्वतीय भाग यानी 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर में है ये बच्चों। दूसरा आता है उत्तर भारत का मैदान 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है। तीसरा बच्चों पश्चिमी मरुस्थल यानी ये पार्ट, ये 3.58 लाख किलोमीटर स्क्वायर में है। और चौथा आता है बच्चों प्रायद्वीपीय पठार। सबसे ज्यादा भूमि किसके पास है बच्चों? प्रायद्वीपीय पठार, 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर जमीन इसके पास बच्चों। उसके बाद तटीय मैदान, उसके बाद क्या आता है, द्वीप समूह। तो तटीय मैदान जैसा कि आप जानते हो बच्चों, जो समुद्र के किनारे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तटीय मैदान। और समुद्र के किनारे कितने राज्य हैं बच्चों? 9। 5 इस तरफ है इसके पश्चिम में, और 4 इस तरफ है पूर्व में। सबसे पहला क्या है बच्चों? गुजरात। गुजरात के बाद क्या है यहाँ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक। कर्नाटक के बाद केरल। केरल के बाद यहाँ पे तमिलनाडु। उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, और यहाँ पे क्या है बच्चों? पश्चिम बंगाल। तो ये 9 तटवर्ती राज्य हैं बच्चों, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 5 इस तरफ है और 4 इस तरफ है। तो तटवर्ती राज्य कितने हैं बच्चों? 9 है। भौतिक स्वरूप को समझने के लिए बच्चों मैप देख लो, ये सपोर्ट मटेरियल से आपके लिए मैंने लगाया। तो सबसे पहले क्या है, पर्वतमाला यानी हिमालय पर्वत है। दूसरा उत्तर भारत का मैदान है ना। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट क्या हो गया, पर्वतमाला, ये पहला है ना बच्चों। तो ये क्या है, ये पर्वतमाला है, भारतीय पर्वतमाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। उसके बाद उत्तर भारत का मैदान, जैसा कि देख रहे हो ये पूरा क्या है, उत्तर भारत का मैदान है। प्रायद्वीपीय पठार ये रहा बीच में, और ये कितना है बच्चों? 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, सबसे ज्यादा प्रायद्वीपीय पठार की भूमि है। चौथा क्या बच्चों? भारतीय मरुस्थल। तो ये यहाँ तक ही है, सिर्फ भारतीय मरुस्थल। तटीय मैदान, तो ये देख रहे हैं बच्चों तटीय मैदान। और तटीय मैदान में कितने राज्य हैं? 9। 5 इधर है बच्चों, 4 इधर है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है यहाँ पे, है ना। उसके बाद बच्चों तटीय मैदान के बाद आता है, ये भी हो गया द्वीप समूह।
तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, द्वीप समूह कितने हैं? 2। पहले द्वीप समूह का नाम क्या है बच्चों? अंडमान एंड निकोबार। और अगर पूछे बच्चों अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। दूसरा यहाँ पे बच्चों क्या नाम है उसका? लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है बच्चों? कवरत्ती। क्या नाम है? कवरत्ती, है ना। तो लक्षद्वीप की राजधानी का नाम कवरत्ती है और अंडमान और निकोबार की राजधानी का नाम क्या है बच्चों? पोर्ट ब्लेयर है। साथ ही साथ में बच्चों यहाँ पे जो पानी दिख रहा है तो इसे हम बोलते हैं बच्चों बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और ये इधर है बच्चों अरब सागर। ये क्या है? अरब सागर। तो अरब सागर में क्या है बच्चों? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? कवरत्ती। और बंगाल की खाड़ी में क्या है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो भारत के भौतिक स्वरूप कितने हैं बच्चों? 6 हैं। सबसे पहले हम भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे बच्चों उत्तर भारत के मैदान के बारे में, यानी उत्तरी मैदान के बारे में, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये मैप है बच्चों आपका उत्तरी मैदान का। किसका है बच्चों? उत्तरी मैदान का ये मैप है। अगर बात करें बच्चों उत्तरी मैदान का, तो ये जो उत्तरी मैदान है हमारा ना समतल है, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ की जो भूमि है ना समतल है, समान तल की है ना। और उत्तरी मैदान को बच्चों तीन प्रमुख नदियों के द्वारा सिंचित है हमारा उत्तरी मैदान। इसमें से पहली का नाम क्या है बच्चों? सिंधु। दूसरी का नदी का नाम है गंगा। और तीसरी नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। यानी इन 3 नदियों द्वारा क्या है बच्चों? सिंचित है। साथ ही साथ में इस मैदान में यहाँ पे बच्चों जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। और अगर पूछे बच्चों जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा कैसी होती है? सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा होती है कौन? जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। अगर पूछे उत्तर भारत का बच्चों विस्तार के बारे में, तो इसका विस्तार बच्चों 7 से लेकर 7.5 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर तक है। किलोमीटर स्क्वायर तक है बच्चों, है ना। अगर इसकी लंबाई की बात करें बच्चों उत्तर मैदान की, इसकी लंबाई कितनी है? तो 2400 किलोमीटर लंबाई है। यानी यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। और अगर बात करें बच्चों इसकी चौड़ाई की, तो बच्चों 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक का ये क्या है? इसकी चौड़ाई है बच्चों। 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक चौड़ाई है। और यहाँ पे बच्चों ये क्या है ना, सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सघन जनसंख्या, यानी यहाँ पे जनसंख्या क्या होती है? ज्यादा रहती है, यानी बहुत ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी भी उपलब्ध है और यहाँ पे कृषि भी हो जाती है बच्चों। कृषि सिंचाई के लिए भी पानी है, इसलिए यहाँ पे ज्यादातर जनसंख्या यहाँ पे क्या करती है बच्चों? निवास करती है। साथ ही साथ में उत्तर भारत में जो नदियां बहती है ना बच्चों, ये नदी द्वीप बनाती है। नदी द्वीप किसे कहते हैं? जो नदियों के द्वारा बनाया गया द्वीप है उसे हम नदी द्वीप कहते हैं। और एक नदी द्वीप का नाम क्या है बच्चों? माजुली नदी द्वीप। माजुली द्वीप, ये माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये कौन सी नदी बनाती है बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। इसी तरह बच्चों आपसे पूछेंगे, एग्जाम में आएगा आपसे कि दोआब किसे कहते हैं? दोआब का मतलब होता है बच्चों जो दो नदियों के बीच की भूमि होती है। दो नदियों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं बच्चों? दोआब कहते हैं। और अगर पूछो बच्चों पंजाब किसे कहते हैं? तो पंजाब 2 शब्द से है, पंच प्लस में आप, यानी 5 नदियों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। और वो 5 नदी कौन सी है बच्चों? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। पंजाब कौन सी 5 नदी है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। अब एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, जो उत्तर भारत का मैदान है ना, इसको हम 2 प्रकार में विभाजित करते हैं, है ना। उत्तर भारत का मैदान ये 2 प्रकार में विभाजित करते हैं बच्चों। सबसे पहले आता है नदी सीमा के आधार पे, नदी की सीमा के आधार पे। दूसरा आता है बच्चों आकृति या उसकी भिन्नता के आधार पे। सो नदी सीमा के आधार पे बच्चों सबसे पहले तो आ गया पंजाब का मैदान, उसके बाद आएगा बच्चों राजस्थान का मैदान, उसके बाद तीसरा आएगा बच्चों गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान,
और चौथा आ जाएगा बच्चों तीसरा आएगा गंगा का मैदान, चौथा आ जाएगा हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। जैसा कि देख रहे बच्चे, पहला पंजाब का मैदान है, ये दूसरा गंगा का मैदान है, तीसरा हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, यहाँ पे चौथा है बच्चों राजस्थान का मैदान। आकृति भिन्नता के आधार पे है बच्चों भाबर, पहला भाबर है, दूसरा तराई, उसके बाद क्या है बच्चों बांगर, और उसके बाद क्या है खादर है बच्चों, है ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि उत्तर भारत के मैदान समतल है बच्चों और 3 प्रमुख नदियों द्वारा सिंचित है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जलोढ़ मृदा पाई जाती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, इसका विस्तार 7 से 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक है। लंबाई 2400 से किलोमीटर है और चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर तक है। उत्तर भारत के मैदान को हम 2 प्रकार से विभाजित करते हैं, नदी सीमा के आधार पर, आकृति और भिन्नता के आधार में। नदी सीमा में पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, और आकृति के आधार पर भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों आपको, उत्तर भारत का मैदान ये कैसा है बच्चों, समतल है ना, और कम ढाल वाली भूमि का विस्तृत क्षेत्र होता है। 3 प्रमुख नदियों द्वारा वो है बच्चों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और ये जो है जलोढ़ मृदा से बना है। और जलोढ़ मृदा कैसी है बच्चों, सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा में से एक कौन सी है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो महीन गाद और जो सीला का कण होते हैं ना, जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बना हुआ भूभाग होता है जो जलोढ़ मृदा होता है। शिवालिक के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ मृदा का क्या हो जाता है, निक्षेपण हो जाता है, और इसी से एक उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है बच्चों। इसका विस्तार कितना है बच्चों, 7 से लेकर 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक है ना। और इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, लगभग 2400 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई है, और चौड़ाई 240 से लेकर कितना है 320 किलोमीटर तक ये क्या है चौड़ा है। और यहाँ पे सघन जनसंख्या बच्चों यानी ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। क्या समृद्ध मृदा आवरण है, साथ ही साथ में पर्याप्त पानी की उपलब्धता भी और अनुकूल जलवायु और कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पे क्या रहते हैं बच्चों, सघन जनसंख्या। जनसंख्या कैसे रहती है यहाँ पे, सघन जनसंख्या रहती है, यानी ज्यादा जनसंख्या यहीं पे निवास करती है। उसके बाद आएगा बच्चों नदी द्वीप। तो जैसा कि मैंने बताया था, नदियों के द्वारा बनाए गए द्वीप को हम क्या कहते हैं, नदी द्वीप। और नदी के निचले भाग में जो ढाल कम हो जाती है ना, नदियां बहकर जाती है, तो यहाँ पे क्या होती है, ढाल कम हो जाती है ना, उसकी गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी जो है द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में यानी बढ़ जाती हैं, और इन धाराओं को क्या कहा जाता है, वितरिकाएं कहा जाता है। कई सारी धारा में ऐसे क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित जो माजुली द्वीप है ना, वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। अगर क्वेश्चन आता है बच्चों दोआब किसे कहते हैं, दोआब मतलब होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। जैसा कि मैंने बताया 2 नदियों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। इसी प्रकार पंजाब में 2 शब्दों से मिलकर बना है पंच प्लस में आब, अर्थात 5 नदियों के बीच की भूमि। तो 5 नदी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। 5 नदियों का नाम क्या है बच्चों, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। तो इससे क्या बना है, पंजाब बना है। साथ ही साथ में उत्तर मैदान को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं, 2 प्रकार में बांट सकते हैं। सबसे पहले नदी सीमा के आधार पे, दूसरा आकृति और भिन्नता के आधार पे। नदी सीमा के आधार पे पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। आकृति भिन्न में भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पंजाब का मैदान किसे कहते हैं, जो उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग है ना, तो हमारा उत्तर भारत का मैदान है उसका पश्चिमी भाग, यानी यहाँ पे जहाँ सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया होता है। ये इसका बड़ा भाग कहाँ पर है, पाकिस्तान में। और पंजाब के मैदान में दोआब बहुत अधिक है। अगला है बच्चों राजस्थान का मैदान। ये भारत का मरुस्थलीय भाग है ना। तो देखा हमने पंजाब का मैदान और राजस्थान का मैदान। तो उत्तर मैदान को कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, 2, नदी सीमा के आधार पे, आकृति भिन्नता के आधार पे। नदी सीमा में पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। आकृति भिन्नता के आधार पे भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो बांगर किसे कहते हैं बच्चों, जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, पुरानी
जलोढ़ मृदा को, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। खादर किसे कहते हैं? जो नई जलोढ़ मृदा होती है, नई जलोढ़ मृदा को हम खादर कहते हैं। उसके बाद आएगा बच्चों गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में है और ये कई राज्यों में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान ये पश्चिम में विशेषकर असम में स्थित है। सबसे ज्यादा बाढ़ असम में ही आती है। अगर पूछो बच्चों सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ पर आती है, तो वो असम राज्य में आती है। यहाँ राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 भी है जो कि सदिया से धुबरी को जोड़ता है। नेशनल वाटरवे 2 किसको जोड़ता है बच्चों? सदिया से धुबरी को जोड़ता है। उसके बाद आकृति के आधार पे बच्चों भाबर है। नदियां पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर जो चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है ना, इसी को हम भाबर कहते हैं। और यहाँ नदियां दिखाई नहीं देते, यानी ये मान लो बच्चों हिमालय है तो यहाँ से धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे जाता है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कई सारे बुटिका टाइप के होते हैं ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? भाबर। भाबर के बाद क्या आता है बच्चों? तराई की जो सरिताएं भाबर पट्टी में यहाँ पे विलुप्त हो जाती हैं वो दक्षिण में पुनः निकल जाती हैं और नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। उसके बाद आता है बच्चों भांगर या बांगर। तो पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। अगर पूछे जो पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। सबसे विशालतम भाग बांगर कहलाता है। ये वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करता है और यहाँ पे कंकड़, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। खादर क्या है कि बाढ़ वाले मैदानों को नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है और इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता रहता है। और यहीं पे बच्चों गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि, यहाँ पर कंकर महीन कंकर पाए जाते हैं। कंकर कैसे होता है बच्चों? महीन। और ये सबसे ज्यादा क्या होता है बच्चों? उपजाऊ होता है, इसलिए यहाँ पे सघन जनसंख्या निवास करती है। कहाँ पर? खादर में। तो ये है बच्चों उत्तर भारत का मैप। आप एक बार और देख लें। ये हमारा उत्तर भारत क्या हो गया? उत्तर भारत का मैदान कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे अपना दूसरा वो, जिसका नाम है बच्चों भारतीय मरुस्थल। क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल। तो ये हमारा बच्चों दूसरा भौतिक स्वरूप है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि जो भारतीय रेगिस्तान है ना, वो अरावली पहाड़ी एक है बच्चों हमारे वहाँ एक पहाड़ी है, उसका नाम क्या? अरावली पहाड़ी। और अरावली जो पहाड़ी है ना, उसके पश्चिमी भाग में है, पश्चिम में है। और अरावली पहाड़ी बच्चों क्या है? सबसे पुरानी पहाड़ी है। अरावली क्या है? सबसे पुरानी पहाड़ी है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है बच्चों? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर नाम है। तो वहां पर है। और भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है बच्चों? थार मरुस्थल नाम है। क्या नाम है? थार मरुस्थल नाम है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार मरुस्थल। तो भारतीय रेगिस्तान बच्चों अरावली पहाड़ी के पश्चिम में थार मरुस्थल है ना। और ये क्या है बच्चों? ये बालू के टिब्बों से बना हुआ है। बालू के टिब्बों से ढके हुए हैं। किससे ढके हुए बच्चों? बालू के टिब्बों से ढके हुए रेतीला मैदान है। और संसार का अगर पूछे तो 9वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है बच्चों। लेकिन इसका 85% कहाँ पर है बच्चों? सिर्फ भारत में है। बाकी 15% कहाँ पर है? पाकिस्तान में है ना। संसार का 9वां है और 85% भारत में और बाकी 15% कहाँ है? पाकिस्तान में है। शुष्क जलवायु में बच्चों नमी युक्त है और कटीली वनस्पति पाई जाती है। अगर पूछा आपसे यहाँ पे वनस्पति कैसी है? कटीली, क्योंकि यहाँ पे जलवायु कैसी होती है बच्चों? शुष्क होती है ना। और 150 mm से भी कम यहाँ पे बारिश होती है। यानी अगर पूछे बच्चों 150 mm या 15 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। वर्षा ऋतु में यहाँ पे कुछ ही सरिताएं नदियां निकलती है, इसके बाद वह बालू में विलीन हो जाती है। अगर पूछे मरुस्थल में एकमात्र नदी, उसका नाम क्या है? लूनी नदी। सिर्फ यहाँ पे बच्चों लूनी नदी है, बाकी एक भी नदी नहीं है। और ये वर्षा ऋतु में थोड़ी बहुत बहती है, नहीं तो ये भी सूख जाती है। एक क्वेश्चन आता है बच्चों बरखान या बरखान किसे कहते हैं? तो अगर पूछे बरखान किसे कहते हैं? बरखान का मतलब होता है बच्चों अर्धचंद्राकार। जो बालू के टीले होते हैं ना, बालू के टीले जो चांद की तरह दिखाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। तो अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहते हैं बच्चों? बरखान कहते हैं। और टीले 2 प्रकार के होते हैं, बरखार या बरखान, और एक लंबवत टीले होते हैं जो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पे पाए जाते हैं।
तो जैसा कि देखा बच्चों आपने, ये हमारा था दूसरा भौतिक स्वरूप जिसका नाम क्या है, भारतीय मरुस्थल। अब आइए इसको मैप पे समझते हैं बच्चों। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों, हमारे दूसरे भौतिक स्वरूप का क्या नाम है, भारतीय मरुस्थल। क्या नाम है बच्चों, भारतीय मरुस्थल। और मैंने बताया बच्चों कि ये भारतीय मरुस्थल कहाँ, अरावली पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। और जो अरावली पहाड़ी है ना, सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है बच्चों, पुरानी। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है बच्चों, गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर। लेकिन अगर पूछे भारतीय मरुस्थल जो है ये संसार का 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, उसका नाम क्या है बच्चों, थार मरुस्थल। क्या नाम है, थार मरुस्थल नाम है ना। और यहाँ पे बारिश तो बच्चों बहुत कम होती है, 150 mm बारिश होती है, यानी लगभग 15 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ पे ना। यहाँ पे बच्चों एकमात्र नदी मैंने बताया था आपको, लूनी नदी ये जो बहती है, बाकी सारी नदियाँ क्या होती है, सूख जाती है। तो जैसा कि बच्चों ये दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा क्या, थार मरुस्थल है। और ये 9वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है ना। उसके बाद में यहीं पे बच्चों एक बनता है बरकान। बरकान या उसको हम क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। तो बरकान या बरखान किसे कहते हैं, जो अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते हैं, बालू के टीलों को बरकान या बरखान कहते हैं, है ना। और अगर पूछो टीले कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। एक का नाम है बरकान या बरखान और दूसरे का नाम है बच्चों लंबवत टीले। और ये लंबवत टीले जो होते हैं ना, इधर अपने तरफ नहीं पाए जाते, ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पाए जाते हैं। तो ये था बच्चों आपका सेकंड भारत का भौतिक स्वरूप। अगला है बच्चों हमारा तीसरा, हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, जो उत्तर भारत की पर्वतमाला है उसको 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले का नाम है पार या ट्रांस हिमालय बच्चों, दूसरे का नाम क्या है, हिमालय, और तीसरे का नाम क्या है बच्चों, पूर्वांचल। क्या नाम है, पूर्वांचल। तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों इस हिमालय के बारे में, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, जो हिमालय है ना, वो नवीन और वलित पर्वत श्रृंखला है। नवीन वलित पर्वत श्रृंखला यानी ये नई जो बनी हुई पर्वत श्रृंखला है। और जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हिमालय का निर्माण, पहले हिमालय की जगह पे एक सागर था, उसका नाम था बच्चों टेथिस सागर। क्या नाम था, टेथिस सागर। जब इस सागर के बीच में क्या हुआ, 2 प्लेटों ने फोर्स लगाया ना बच्चों, तो इसके नीचे का जो गात था ना वो ऊपर उठता गया, और उसी को आज हम क्या कहते हैं बच्चों, हिमालय पर्वतमाला कहते हैं। कहा जाता है कि ये दोनों प्लेटें फोर्स अभी भी लगा रही, इसलिए हिमालय की ऊंचाई कुछ सेंटीमीटर की दर से बच्चों बढ़ती जा रही है। और ये नवीन वलित पर्वतमाला है बच्चों। और पुरानी पर्वतमाला कौन सी बच्चों, सबसे पुरानी मैंने बताया था आपको, अरावली है। कौन सी है बच्चों, अरावली। नवीन वलित पर्वतमाला कौन सा है बच्चों, हिमालय। हिमालय की जो लंबाई है बच्चों वो 2400 किलोमीटर है, यानी लंबाई, टोटल लंबाई कहाँ तक जाती है बच्चों, 2400 किलोमीटर। और अगर पूछे बच्चों चौड़ाई तो अलग अलग है। कश्मीर में इसकी चौड़ाई बच्चों 400 किलोमीटर है ना। और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 150, यानी 400 से लेकर 150 है। अरुणाचल प्रदेश में 150, कश्मीर में 400 है। साथ ही साथ में बच्चों जो हिमालय है ना, उसका देशांतरी विस्तार 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। सबसे पहले का नाम बच्चों हिमाद्री हिमालय है ना, दूसरे का नाम है हिमाचल और तीसरे का नाम है शिवालिक। हिमाद्री को बोलते हैं महान हिमालय बच्चों, इसको बोलते हैं महान हिमालय, इसको बोलते हैं मध्य हिमालय, और इसको बोलते हैं क्या, शिवालिक। तो जो हिमाद्री या हिमालय है ना बच्चों, ये सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, ऊपर में सबसे अधिक सतत श्रृंखला, यानी ये लाइन टू लाइन जाएंगे और सबसे ऊंची चोटी होती है यहाँ पे बच्चों, जिनकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज्यादा होती है। और सर्वाधिक ऊंचे शिखर यहीं पे हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट आपको पता है बच्चों, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है बच्चों, कंचनजंगा है ना, मकालू हो गया और नंगा पर्वत, ये सारे किस में आते हैं बच्चों, हिमाद्री हिमालय में आते हैं। यानी सबसे ऊंची चोटी इसी में होती है और यह सतत श्रेणी होती है। उसके बाद आता है बच्चों हिमाचल। हिमाद्री की औसत ऊंचाई 6000 मीटर थी, इसकी कितनी बच्चों 3700 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई तक के पर्वत आते हैं। इसमें बच्चों श्रेणी क्या आती है, पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं यहाँ पे आती हैं।
कश्मीर हो गया, कांगड़ा हो गया, कुल्लू की घाटियां यहीं पे स्थित है। तो ये था बच्चों हिमाचल के बारे में। तीसरा आता है बच्चों हमारा शिवालिक की श्रेणियां। तो ये सबसे बाहरी श्रृंखला होती है बच्चों। इसकी ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर तक शिवालिक की घाटियों को वहां पे है। और अगर पूछो बच्चों जो शिवालिक की घाटी है ना, उनको हम दून कहा जाता है। जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून हो ना, तो इनको हम क्या कहते हैं, दून। तो अगर पूछे हिमालय के देशांतरी विस्तार में 3 प्रकार के हिमालय, महान, मध्य और शिवालिक, या हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। लेकिन बच्चों जो हिमालय है ना, इसको हम नदी घाटी के आधार पे भी बांटते हैं। तो नदी घाटी के आधार पे क्या है बच्चों, सबसे पहले आता है हमारा पंजाब का हिमालय। उसके बाद पंजाब के बाद आता है बच्चों कुमाऊं का हिमालय। पंजाब कुमाऊं के बाद आता है बच्चों नेपाल का हिमालय। उसके बाद आता है बच्चों असम का हिमालय। और साथ ही साथ में आता है बच्चों हमारा पूर्वांचल का हिमालय। अगर पूछे बच्चों ये पंजाब का हिमालय कहाँ से कहाँ, किस नदी से किस नदी के बीच में है, तो अगर पूछे बच्चों ये सिंधु से सतलुज नदी के बीच है, सिंधु से सतलुज नदी के बीच में। कुमाऊं बच्चों इसका उल्टा सतलुज से लेकर काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय बच्चों काली से लेकर तीस्ता नदी के बीच में है। पर अगला है बच्चों असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता से लेकर दिहांग नदी के बीच है बच्चों, दिहांग। और पूर्वांचल कहाँ पर है बच्चों, तो पूर्वांचल जो भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है, ये कहाँ पर है, पूर्वी सीमा में जो फैले हुए ना, तो इससे हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल। कुमाऊं, नेपाल, असम और साथ ही साथ में पूर्वांचल। तो ये था बच्चों आपका हिमालय पर्वतमाला। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें हमने 3 भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा था बच्चों उत्तर भारत के मैदान के बारे में। दूसरा पढ़ा बच्चों भारतीय मरुस्थल के बारे में। तीसरा हमने पढ़ा बच्चों हिमालय पर्वतमाला के बारे में, हिमालय पर्वतमाला के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी डाउट आपको पूछना है ना बच्चों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों मिलेंगे अगले पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद बच्चों।